हाँ, इसलिए संत महापुरुष सबसे पहले संकीर्तन करवाते हैं, जिससे कि आपकी ध्यान की एकाग्रता हो जाए, मन परमात्मा में जुड़ जाए और कुछ क्षण के लिए भगवान आपके घट में विराजमान हो जाए। तो बड़े भाव से सभी मिलकर बोलिए, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, छोटे हो रामा देव रामा देव रामा साईं देव रामा देव रामा देव रामा देव रामा साईं देव रामा, देव रामा देव रामा देव रामा साईं देव रामा, देव रामा देव रामा देव रामा साईं देव रामा, देव रामा देव रामा साईं देव रामा, देव रामा देव रामा देव रामा साईं देव रामा, देव रामा देव रामा देव रामा साईं देव रामा, देव रामा देव रामा देव रामा साईं देव रामा, देव रामा देव रामा देव रामा साईं देव रामा, देव रामा देव रामा देव रामा साईं देव रामा, देव रामा देव रामा देव रामा साईं देव रामा, देव रामा देव रामा देव रामा साईं देव रामा। देखो, आप संकीर्तन में सब मिलकर नहीं बोल रहे हैं, देखो सबको बड़े भाव से मिलकर बोलना चाहिए। हमारे परम पूज्य सदगुरु साईं शांति प्रकाश महाराज कई बार बात बताते थे कि भाई कहीं ना किसी की मृत्यु हो जाती है, शोक सभा लगी होती है, तो देखते किसी की मृत्यु हो गई है, तो एक माता या दो माताएं रोती रहती है, रोने के साथ साथ जो तीसरी आएगी बोलेगी रो रही है भाई, ये माहौल ही ऐसा है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो तीसरी भी साथ में रोने लगती है, चौथी भी रोने लगती है। ऐसे एक दूसरे को देखकर सब रोने लगते हैं, और देखो माना सब एक दूसरे को साथ देती है। और जब यहाँ संतों महापुरुषों का संकीर्तन होता है, संत महापुरुष बार बार में आपको बोलते हैं भगवान का संकीर्तन करो, भगवान का संकीर्तन करो, और हम भगवान के संकीर्तन में भाग नहीं लेते और मुख से परमात्मा का नाम सुमरण नहीं करते। इससे अच्छा वो माताएं अच्छी है जो एक दूसरे को साथ तो देती है। हम सब मिलकर बड़े भाव से सभी मिलकर भगवान का संकीर्तन करें। तेऊ रामा 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 साईं तेऊ रामा तेऊ रामा तेऊ रामा तेऊ रामा
सतनाम साखी। सतनाम साखी। देखो भगवान के नामों में भी कितना रहस्य रखा होता है। आप देख लो, एक भगवान का नाम है सीताराम। आप कई बार बोलते हैं इस भगवान की संकीर्तन में सीता राम, और कहते हैं कि भाई जैसे ही मातृका मना नाम लेते हो, सुमरण करते हो, तो स्वतः ही परमात्मा भी उनके पीछे पीछे चले आते हैं। आज हमारे हिंदू संस्कृति में जितने भी भगवानों के नाम है, सबसे पहले मातृ का नाम है, उसके बाद ही भगवान का नाम प्रचलित है। आप देख लो, किसी भी भगवान का नाम उठा के देख लो, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे राधा कृष्ण बोलेंगे। शंकर गौरी कोई नहीं बोलेगा, बोले गौरी शंकर बोलेंगे। ऐसे ही राम सीता कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे? सीता राम। नारायण लक्ष्मी कोई नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेंगे? लक्ष्मी नारायण। आप भगवान का नाम लेके देख लोगे तो सबसे पहले मातृ देखो मना बतलाया गया कि भाई वही सबसे पूजित होती है और भगवान से मिलाती भी है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साकी। सतनाम साखी। छोटा सा नाम है सीताराम। कई बार आपने सुना होगा, बोले कि सीता, माँ सीता का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया भी जाता है। अगर इसका अर्थ भी आप बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसके पीछे ही भगवान भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। साक्षात भगवान आपको दर्शन दे देंगे। एक जगह बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है, भाई सी कहत सुख उपजे। आप सभी मिलकर बोलिए, सी कहत सुख उपजे। सुख उपजे। सी कहत सुख उपजे। सी कहत सुख उपजे। ता कहत तम नाश। ता कहत तम नाश। ता कहत तम नाश। ता कहत तम नाश। तुलसी सीता जो कहे। तुलसी सीता जो कहे। तुलसी सीता जो कहे। तुलसी सीता जो कहे। रघुवर ताके पास। रघुवर ताके पास। तो देखो कितना सुंदर भाव लिखा हुआ है, एक शब्द में भी कितना रहस्य है। बड़े ध्यान से श्रवण करना। सीता माता का मतलब भी देखो कितना सुंदर, कितना गहरा रखा हुआ है। सी कहत सुख उपजे। सी का मतलब होता है सीखना। प्रारंभ में जैसे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, या महापुरुषों से जुड़ रहे हैं, या सुंदर ये आयोजन में हम सब लोग भाग ले रहे हैं, तो ये सब पहले सीखा जाता है। एक छोटा सा बालक होता है, वो भी पहले स्कूल में जाता है सीखने के लिए, उसे कुछ भी नहीं आता है, वो तो अबोध बालक है, उसने कभी जिंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं है। पहले LKG में, UKG में, तो क्या प्राप्त करने के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तभी देखो भगवान माँ सीता के नाम में कितना रहस्य। केवल सी में सी कहे तो सुख उपजे। मात्र माँ का नाम लेने से, केवल सी कहने से सीखने की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी बढ़ोतरी होती है, हमारे मन में सुंदर सुंदर भाव जागने की इच्छा होती है, अर्थात कुछ सीखने की मन में अभिलाषा होती है। सी कहे तो सुख उपजे, ता कहते तम नाश। ता मना तम मना होता है अंधकार, अर्थात अंधकार भी कब दूर होता है? केवल माँ सीता का दूसरा नाम लेने से। एक नाम लेने से मना दो शब्द में सीताराम बना हुआ है, तो केवल पहले पहले नाम सी कहने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान से के दर्शनों की प्यास जागृत होती है। और ता कहते तम नाश, अर्थात हमारे मन में जो अंधकार है वो अंधकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है, केवल ता का स्मरण करने से। फिर तुलसीदास आगे क्या कहते हैं? अगर दोनों को मिला के जब करोगे, तुलसी सीता जो कहे, बोले तुलसी जी कह रहे हैं कि तुलसी सीता जो कहे रघुवर ताके पास। केवल माँ सीता का नाम लेने से भी रघुवर पीछे पीछे दौड़ चले आते हैं और साक्षात हम सबको दर्शन देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साकी। इसलिए भगवान के नामों में भी देखो कितना रहस्य रखा हुआ है। केवल सुमरण करने मात्र से भगवत की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का चिंतन, जैसा कि मैंने बताया, आप किसी को भी याद करोगे, दूर से पुकार करोगे, आखिरकार आज समझो एक छोटी सी बात है, एक फोन का मिसाल ले लो। आज के जमाने में फोन प्रचलित बहुत ज्यादा है। जैसे ही आप किसी को फोन कर रहे हैं, वो आपसे नाराज है, आपका फोन रिसीव नहीं कर रहा है, आप बार बार उसको डायल कर रहे हो, एक बार लगाया, दो बार लगाया, तीन बार लगाया, लगाते जाओगे, बोले कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, मैंने बार बार में करोगे, आखिरकार तो उसको भी थोड़ा बहुत मन में भाव आ जाता है, थोड़ा बहुत मन में आ जाता है कि यार कितनी बार फोन कर रहा है, चलो मैं एक बार फोन रिसीव कर लेता हूँ, उठा ही लेता हूँ। ऐसे भगवान को याद करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आखिरकार तो भगवान को भी दया आ जाएगी कि मेरे बच्चे मुझे बहुत याद कर रहे हैं, चलो भगवान भी आपको दर्शन दे देंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साकी।
है तो ये छोटी छोटी बातें होती है, किंतु भगवत की प्राप्ति के ये छोटे छोटे साधन बतलाए जाते हैं, जिससे कि भगवान का, क्योंकि भगवान हमसे दूर नहीं होता, ये तो आप सभी को मालूम है। हमारे घट घट में परमात्मा की व्यापकता होती है, हम चाहे दूर देखते हैं। एक बार तो किसी संत ने संत से किसी ने पूछ लिया, भगवान आप बार बार में भगवान के इतने नारे देते रहते हो, बोलते तो भगवान सब घट में है, इधर है उधर है, हमको कभी दर्शन कराओ, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा भगवान। भगवान ने कहा कि बेटा एक बात बताऊं कि भगवान कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनुभव की जाती है, कुछ चीजें होती है जो प्रत्यक्ष में दिखलाई जाती है। अब कई चीजें ऐसी होती है जो है तो सही पर किंतु दिखलाई नहीं देती। जैसे अभी आप वेदांत के बारे में सुनते आ रहे हो, स्वामी बसंत राम जी महाराज वेदांत पर विशेष जोर दिया करते थे। कहने का भाव कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको सामने हैं किंतु दिखलाई नहीं देती। प्रेम से बोलो श्री राम। तो संत तो वैसे विद्वान होते हैं, हर चीज को बड़े अच्छी तरह समझाते हैं, जैसे जिज्ञासु को अच्छी तरह बात समझ में आ जावे। तो बोले कि ठीक है, मैं तुझे अच्छी तरह समझा देता हूँ। एक बात बता बेटा कि तेरे को ना कभी पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाता है? बोले हाँ डॉक्टर के पास जाता हूँ। बोला तेरे को पेट में दर्द हो गया? बोला जी हो गया पेट में दर्द। बोला डॉक्टर को कभी तूने पेट का दर्द खोल के दिखाया है? बोला नहीं नहीं, वो तो मैं अनुभव कर सकता हूँ, मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को सर में दर्द है, मेरे हाथों में आज दर्द है, मेरे टांगों में गोडों में दर्द है। कहने के बाद केवल हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, किंतु कभी भी उसको सामने दिखला नहीं सकती। तो कुछ चीजें ऐसे होती है जो अनुभव ही की जा सकती है किंतु प्रकट रूप से हमें दिखाई नहीं जा सकती। ऐसे दूध है, अब दूध में देखो घी भी पड़ा हुआ है, मक्खन भी पड़ा हुआ है, दही भी पड़ी हुई है, ना जाने कितने व्यंजन उसमें पड़े हुए हैं, किंतु हमको अभी सब दूध दिखलाई दे रहा है उसमें बहुत सी वस्तुएं। ऐसे ही परमात्मा की व्यापकता सर्वत्र विद्यमान होती है। आज किसी भी जीव को उठा के देख लो, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, सब करने कराने वाले कौन होते हैं? वो परमात्मा ही होते हैं। जब तक परमात्मा का अंश हम सब में विद्यमान है तब तक परमात्मा की सर्वथा व्यापक है, और परमात्मा का वो अंश छोटा सा निकल गया तो आप समझ सकते हो कि हमारा कोई भी मूल्य नहीं रहता। आज जो हमारे साथ अपने मित्र सगे संबंधी पास में बैठे हैं, जैसे ही परमात्मा का सत्ता निकल गई, परमात्मा का अंश उसमें से निकल गया, आपसे वैसे ही दूर भाग जाएंगे, आपके पास बैठना भी कोई पसंद नहीं करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो ऐसे देखो परमात्मा की सर्वत्र व्यापक होती है। ऐसे संत महापुरुष हमें बारंबार भगवान से मिलाने का ही प्रयास करते रहते हैं। आज इतने महापुरुषों के हम ये वर्षीय उत्सव मना रहे हैं, जन्म उत्सव मना रहे हैं, बार बार उनको याद कर रहे हैं। तो क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन महापुरुषों ने पूरा जीवन हम सबके लिए समर्पित कर दिया। हम सबको समय समय पर सुंदर सुंदर ज्ञान उपदेश देते रहे और हम सबको अंधकार से निकालकर प्रकाश में की ओर ले जाने का सतत प्रयास करते रहे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, जैसा कि आप पढ़ते आते हो कि हमारे संत महापुरुष गुरु लोग यही करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमें अंधकार से प्रकाश में की ओर निकाले। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए तो क्यों हुए? क्योंकि उन महापुरुषों की ऐसी भजन थी, ऐसी साधना थी, ऐसा तपस्या था, ऐसी गुरु भक्ति के प्रति निष्ठा थी, ऐसा ज्ञान था, जिसके कारण स्वयं थे तब तो उन्होंने न जाने कितनों को उपदेश दिया, ज्ञान का रास्ता दिखलाया, भगवान का पथ दिखलाया, किंतु आज स्वयं शरीर से ना होने के पश्चात भी एक ऐसा सुंदर आयोजन उनके निमित्त हम कर रहे हैं, जैसे कि आकर सभी लोग इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को धन्य धन्य बना सके। तो हम बार बार उन महापुरुषों को याद करते हैं। तो ऐसा ही हमारे गुरुदेव सदगुरु साईं टेवराम महाराज जी ने अपनी ग्रंथ में भी बतलाया है। जोगी जिय में जादू हणी व्या, 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 मुरलियों बजाए ख्याल खड़ी व्या, मुरलियों बजाए ख्याल खड़ी व्या, मुरलियों बजाए ख्याल खड़ी व्या, मुरलियों बजाए
ख्याल खड़ी जोगी दिया में जादू हणिया जोगी दिया में जादू हणिया जोगी ने धारा की न सरेती जोगी ने धारा की न सरेती लो तिन की याद करे थी लो तिन के याद करे थी हरे जी मोके दे कणी व्यास कई मोके दे कणी ओ जोगी रिय में जादू हणी व्यास जोगी रिय में जादू हणी व्यास जोगिन लाए माथी जोगियाणी जोगिन लाए माथी जोगियाणी बुध दस तिन जी अन भयवाणी बुध दस तिन जी अन भयवाणी हरे राम जोगी दिया में जादूनी जोगी दिया में जादूनी जोगी वेड़ा जियो जिया रे जोगी वेड़ा जियो जिया प्रेम पियालो पान पिया रे प्रेम पियालो पान पिया प्रेम पियालो पान पिया रे प्रेम पियालो पान पिया हरे राम राधे जोगी दिया में जादू हणी व्यास जोगी दिया में जादू हणी कहे टेऊ से जड़ व्यालाए कहे टेऊ से जड़ व्यालाए वतन तेने जो डिस डस काए वतन तेने जो डिस डस काए हरे राम राधे श्याम राधे श्याम मैं बतवारी दे मणि व्याम बतवारी दे मणि व्याम जोगी दिया में जादू हणिया जोगी दिया में जादू हणिया हरे राधे श्याम मुरलियों बजाए ख्याल खड़िया मुरलियों बजाए मुरलियों बजाए ख्याल खड़िया मुरलियों बजाए ख्याल खड़िया जोगी दिया में जादू हणिया जोगी दिया में
मुरलियों देव भगवान की। बाबा टेऊराम जी महाराज।